साइड में चाहेंगे कि हो जाइए, सबको दिखाइए। यहाँ पे वकील साहब है। आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में जो कि केस चल रहा था? देखिए, इसमें आज अभियुक्त का दूसरी आज पेशी थी, कोर्ट हाजिरी थी। आज चूंकि 25 नवंबर है और आज 25 नवंबर को उसको कोर्ट में पेशी थी, लेकिन माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय 6 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट आज चूंकि खाली हैं, आज छुट्टी पर चले गए हैं, तो कोर्ट में आज किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुई। जनरल जो अभियुक्त का आज अटेंडेंस था, वो अटेंडेंस कोर्ट पीठासीन पदाधिकारी ने लिया और उसके बाद अभियुक्त को जो है कि जेल के लिए उसको क्यों ना छोड़ दिया। रोसो रोही आए थे यहाँ पे। हाँ, चूंकि उनकी नियमित अभी जमानत के लिए कोई एप्लीकेशन अभी बेल फाइल नहीं किए हैं, तो उनको तो अब हर डेट पे, हर कोर्ट हाजिरी का जो डेट पड़ेगा 14 दिन पर उनको आना ही है। हाँ, तो आज उसी क्रम में आज दूसरी बार वो कोर्ट हाजिरी में आज आए थे, लेकिन माननीय सत्र न्यायालय 6 जो है खाली था। आज छुट्टी पर चले गए थे जज साहब, जिसके कारण कोर्ट में किसी प्रकार का कोई बेल पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो बेल फाइल करते हैं। और हमारे क्लाइंट भी आज आई हुई थी, जो पीड़िता है वो भी आज आई हुई थी और न्यायालय में तटस्थ एक कंटेस्टेंट कोर्ट पहुंची है आज। मतलब क्या कुछ कहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं सर, सारा चीज आप लोग को बता ही रहे, तो मेरे बताने से क्या हो जाएगा? सर से आप लोग पूछ सकते हैं जो भी बात है। लेकिन क्या लगता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा आपको? जितना आरोप लगा एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। संजना जी है जी, बोलिए ना। हमेशा किरण जी के साथ में रहती है, कोर्ट में भी पहुंची। हम किरण जी के साथ नहीं, हम सच के साथ हैं। कोई से गलत साबित कर दे, अभी यहाँ भी छोड़ के हम चले जाएंगे, ठीक है? तो कोई गलत साबित नहीं कर रहा है, उसको भी, वो भी मेरा भाई है, उसको भी निकालने का प्रयास किया जाए, इसको पॉक्सो से हटाया जाए, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं है। बोले किरण जी को आप समझाइए। बिल्कुल समझाएं, समझाने का क्या इसमें है? जब कोर्ट में मामला चल गया है तो जो भी हम लोग, कोई भी लोग दे रहे हैं इस चीज पे बाइट दे रहे हैं, ये सब बेवकूफी है, ठीक? जो करेगा वो न्याय ही करेगा, अन्याय से ही न्याय मिलता है और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल। तो क्या आपका प्रयास रहेगा कि दोनों एक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास रहेगा सर। अरे हम तो अभी भी चाहते हैं ये दोनों मिल जाए, और हम लोग जितने लोग भी हैं सब अपने अपने घर में 10 दिन के बाद सबको भूल जाएगा, मिलने के बाद 10 दिन के बाद सबको ही भूल जाएगा। तो सबका प्रयास है और साथ में मेरा भी प्रयास है कि ये लोग मिल जाए। अगर जो भी कोर्ट का मंजूर होगा और ये लोग का आपस का होगा, उसी पे डिपेंड करता है, हम लोग से कुछ नहीं होगा। तो उनके परिवार से आपने बात किया है? नहीं सर, वो लोग ना बात करने का कोशिश किए हैं और नहीं हम बात कर पाए। आप लोग कुछ कोशिश किए अपनी तरफ से कि हम बातचीत हो? नहीं सर, कुछ आगे बात नहीं। अगर कोई आता है तो जरूर बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, सामने लाओ, हम तुम्हारे साथ भी हैं, इसके साथ भी, जो सही रहेगा उसके साथ हम रहेंगे सर। जी, बहुत सारे लोग अलग अलग के इल्जाम लगा रहे, घर तोड़ने वाली बात लगा। सर सबसे पहले जब घर में अगर जो कोई भी तरह का घटना होता है ना, तो बाहर वाले मजा लेते ही हैं, तो मजा ले रहे हैं। और उन लोग को तो सबसे पहले कोई जानकारी ही नहीं है, जो इस तरीके का बात बोल रहे हैं, अभद्र बातें की प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज, ये दोनों अभी बार बार हम बोल रहे हैं, ये दोनों मिल जाएंगे ना, और जो लोग बोल रहे हैं ये दोनों मिल करके ही उसको, ये क्या वही उसको पछाड़ देगा, नहीं बोल सकते अब शब्द, वही पछाड़ देगा। तो ये सब इस तरीके का बातें, घर फूटे जबर लूटे वाली बात है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखा जा रहा है इसमें, किरण सिंह का मामला तो खुला ही, लेकिन महिला मंच के लोग आपस में ही लड़ रहे, अपना ही लगातार खुलासा। एक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो लोग दुखित लोग हैं, ठीक है, जो मंच खोल के रखे हैं, उन लोग समझ ही नहीं रहे कि एक टाइम हम भी दुखित थे, उनकी भी तो कोई परेशानी होगी, तभी वो मंच खोले हैं। और अगर जो जांच बैठाने की मांग किया जाए ना, तो कोई भी मंच वाली सही नहीं निकलेगी। अगर हम गलत हैं तो हमसे, अगर जो मुझे शिक्षा मिल चुकी है कि हम गलती किए हैं या हमें गलत तरीके से इस तरीके से लाया गया है, तो कम से कम अगले को तो शिक्षा दें। तो वो तो कोई कर नहीं रही है, सबका काला चिट्ठा है, जो सामने आएंगे सबको पर्दाफाश करेंगे। अच्छा सर से लास्ट में सवाल है, क्या सर दोनों आदमी को एक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, क्योंकि एक करने की कोशिश तो पहले हुई ही थी, उसी में तो पीड़िता को धोखे में रखा गया और धोखे में रख करके इसके साथ साजिश किया गया, नाटक किया गया शादी का, इसके साथ जो है षड्यंत्र रचा गया, इसकी जिंदगी के साथ खेला गया। एक करने की खेल तो बहुत पहले लोग खेल चुके हैं और अब जैसा कोई सवाल कर रहे हैं तो अब तो अभियुक्त जेल में है, अब तो न्यायालय के द्वारा जो फैसला होगा
वही स्वीकार्य होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कंटेस्टेड अपनी लड़ाई लड़ रही है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटी नाबालिग पीड़िता होने के कारण पॉक्सो की धारा लगी हुई है उस पे, उसके बावजूद भी एक खुद अकेले घर से ये न्यायालय तक आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कहीं अब कोई समझौता का कोई जगह नहीं है। लेकिन अब सिर्फ अब न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय में ही अपनी बात लड़ाई लड़ेगी और जो भी अंजाम होगा अभियुक्त को सजा दिलाया जाएगा। अच्छा सर, जो साथ में रहता है, मर्जी से रहता है, तो क्या उसमें भी पॉक्सो लग सकता है? देखिए, इंडियन कानून में जब 2012 में पॉक्सो बना तो उसमें अब बताया गया कि मर्जी या जबरदस्ती यदि है किसी भी मामले में, यदि पीड़िता का उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए वह पुरुष ही केवल सिर्फ जिम्मेवार है। सिर्फ पुरुष, यदि वह 18 वर्ष की नाबालिग के साथ वह किसी प्रकार का समझौता करता है, किसी भी प्रकार का वह जो है कि शारीरिक संबंध बनाता है, किसी भी प्रकार का उसको प्रलोभन देकर के शादी करता है, लोभ प्रपंच में रख करके शादी करता है, यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए केवल पुरुष वयस्क ही जिम्मेवार है, उसके लिए पुरुष ही जिम्मेवार है। पुरुष को ही सिर्फ सजा मिलता है, पीड़िता को न्याय मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे आके बोल भी रहे हैं कि किरण मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर की है, 21 वर्ष के है, 25 वर्ष के है, तो ये क्या आप साबित कर पाएंगे कि ये नाबालिग थी? बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। हम इसको जो है कि 17.5 अभी इसकी रियल उम्र हो रही है और मेडिकल में ऑलरेडी इसकी उम्र नाबालिग साबित हुई है। तो यदि एक कोर्ट के बाहर बैठे हुए कोई लोग ऐसा बात बोल रहे हैं कि पीड़िता नाबालिग नहीं है, तो यदि पीड़िता नाबालिग नहीं है तो फिर पीड़िता का जो केस दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में कैसे हुआ? कौन बाहर के लोग बैठे हुए थे जो किए, या पुलिस सिस्टम में जो बैठे हुए थे जो लोग किए? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो पुलिस में सिस्टम में बैठे हुए लोग जब पॉक्सो में केस दर्ज किए हैं, तो केस जब दर्ज हुआ है तो उसके बाद केस में सुपरविजन हुआ, केस को सत्य पाया गया। तो केस कोई भी ट्रू तभी होता है जब वह केस में सेक्शन उसके उम्र के मुताबिक, घटना के मुताबिक और ऑफेंस के मुताबिक होता है, तो उसको ट्रू माना जाता है। वरीय पदाधिकारी उसको ट्रू करते हैं, तो केस तो ट्रू हो गया। और केस का सुपरविजन भी अब उसी दिशा में जा रहा है, पॉक्सो की तरफ जा रहा है, और जो मेजर सेक्शन ऑफ आईपीसी 376 लगा हुआ है उसके तरफ जा रहा है। और अभी अभियुक्त जेल में है। अब कुछ दिन के बाद, चूंकि आज 25 दिन हो गया है, 10-20 दिनों के बाद कोर्ट में चार्जशीट आएगा, उस पर आरोप गठित होगा, केस ट्रायल होगा। अब बेल की बात छोड़िए, बेल तो है ही नहीं पॉक्सो में, इसमें ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद जो है कि अभियुक्त को सजा होगा।